ओके, क्लास 10 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सी सेंटर है और एक सर्कल है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो रेडियस है सी ए वो कितना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद है कि लाइन ए बी इज अ टैंजेंट एट पॉइंट ए। तो ये एक टैंजेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। तो ये जो सी ए बी एंगल बन रहा है यहां से लेकर यहां तक का उसका मेजरमेंट। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि टैंजेंट थ्योरम के हिसाब से जो टैंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पर, और परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट का आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये जो है सेगमेंट सी ए दिया नहीं है फिगर में, डॉटेड डॉटेड करके ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट सी ए, एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन टैंजेंट थ्योरम। टैंजेंट थ्योरम में बोला था कि जो टैंजेंट होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हम रीजन दे देंगे टैंजेंट थ्योरम। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा। एंगल सी ए बी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। अब सी से ए बी का डिस्टेंस तो वैसे ही दिख रहा है 6 सेंटीमीटर ही है, तो भी सेकेंड क्वेश्चन। अब सेगमेंट सी ए जो है वो परपेंडिकुलर है टैंजेंट या फिर लाइन ए बी पर। तो सी ए कितना है 6 सेंटीमीटर है गिवन, रेडियस है ना। सी इज अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी। तो सी ए अगर 6 सेंटीमीटर है तो सी, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है तो आंसर भी उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सी इज एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी। तो लाइन ए बी से सी का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। और ये जो है ये हम लोग को 1 दे देते हैं और यहां पर भी फ्रॉम 1, क्योंकि हमको टैंजेंट थ्योरम से पता चला कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और सी का डिस्टेंस तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सी से ए बी तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब थर्ड में पूछा है डिस्टेंस ऑफ ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो ए से बी का डिस्टेंस भी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है फाइंड बी सी, मतलब यहां। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो फर्स्ट क्या करना है ड्रॉइंग या फिर ज्वाइन पॉइंट सी टू पॉइंट बी। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया जिसमें हमारे पास ये दो साइड है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और ये अभी अभी हमने निकाला कि 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि सी बी का जो मेजरमेंट है वो कितना है। अब कुछ फर्स्ट का थर्ड वाले में पहले हमको क्या करना पड़ेगा ज्वाइन सेंटर सी विथ पॉइंट बी। तो हमको एक सेगमेंट मिलेगा बीसी, और उसी का आपको मेजरमेंट पूछा हुआ है कि बीसी का कितना है। तो अभी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ए बी। हमको एंगल सी ए बी पता है कि 90 डिग्री है। कहां से पता चला फ्रॉम 1 पे हमने लिखा था ना कि परपेंडिकुलर है, तो वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, तो फ्रॉम 1। अब हम लोग लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। और इसका रीजन लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम पूरा ही लिख लेते हैं गोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36 इक्वल्स टू 72। सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 72। हमको चाहिए सी बी का वैल्यू, तो अभी हम लोग 72 को रिड्यूस्ड फॉर्म में करते हैं। 72 डिवाइड बाई 2 36 डिवाइड बाई 2
18 डिवाइड बाई 2 9, 3, ये 2 की जोड़ी बन रही है ये बाहर, तो 3 इंटू 2 बाहर और अंडर रूट 2, तो CB हो गया 6√2। यहां क्या किया हमने, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, हमको CB मिल गया 6 सेंटीमीटर, 6√2 सेंटीमीटर। अब फोर्थ में आपको पूछा हुआ है एंगल BAC का वर्थ कितना हो, मेजरमेंट करना। सॉरी BAC नहीं, ABC, ABC मतलब ये वाला एंगल पूछा हुआ है। अब ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे उन दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। तो अभी अगर ये B और C सेम है और ये हमको पता है 90 डिग्री है, तो हम B और C को निकाल ही सकते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं फोर्थ वन। तो वापस लिखेंगे इन ट्रायंगल CAB सेगमेंट CA इज इक्वल्स टू सेगमेंट AB, दोनों के दोनों कितना है 6 सेंटीमीटर। रीजन ईच इज ऑफ द लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, ईच इज द लेंथ 6 सेंटीमीटर, दोनों ही लेंथ दिया था। तो अब इनकी जो ऑपोजिट एंगल है, CA का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये आपका CA, इसका ऑपोजिट एंगल है ये CBA, CBA इज इक्वल्स टू, और AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा है C, तो एंगल ACB। रीजन आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम। थ्योरम। तो यहां तक हम लोगों ने दोनों एंगल्स को सेम प्रूव किया। अभी ये दोनों एंगल्स को हम लोग मेजरमेंट लेते हैं x और तीसरा एंगल फाइंड करते हैं। लेट एंगल CBA इक्वल्स टू ACB इक्वल्स टू x डिग्री। तो अभी हमारे पास 3 एंगल्स है, 2 को हमने x अज्यूम किया और एक हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल CAB एंगल, पहला वाला एंगल है CAB प्लस ABC प्लस ACB, दोनों मिलाकर हो जाता है तीनों मिलाकर होता है 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। CAB ये है 90 डिग्री, ये ऑलरेडी गिवन है, और अभी हम लोगों ने इन दोनों को x डिग्री और x डिग्री अज्यूम किया। इसको हम लोगों ने CBA लिखा था, तो यहां पर भी CBA ही कर देते हैं। तो ये x डिग्री है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 2x। अभी हमको x की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकती है। 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 2x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर x डिग्री इक्वल्स टू, या x इक्वल्स टू 45 डिग्री। 90 डिवाइड बाई 2 किया तो हमको जो रिक्वायर्ड एंगल था वो मिल गया। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमारे चारों क्वेश्चंस हुए इसके। अब आंसर करके चारों का वापस लिखना है। आंसर फर्स्ट में आपको पूछा था एंगल CAB विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेकेंड में आपको पूछा था C इज एट अ डिस्टेंस of 6 centimeter from line AB. थर्ड था डिस्टेंस ऑफ BC 6√2 सेंटीमीटर, एंड फोर्थ था मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle
और आपको फ्रॉम पॉइंट आर, सेगमेंट आर एम, मतलब आर जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल पर है, सेगमेंट आर एम और सेगमेंट आर एन आर टैंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट पॉइंट एम एन एन। तो आर से दो टैंजेंट आ रहे हैं और वो एम और एन पर टच कर रहे हैं। ओ आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग ओ आर लिख देते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है। हर सम में आपको फिगर बनाना है, टेक्स्ट बुक में दिया है, मतलब ड्रॉ नहीं करना है ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए बोर्ड पे नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे फिगर्स राइट नहीं आएंगे बोर्ड पर, तो मैंने कंस्ट्रक्शन का सामान यूज करके प्रॉपर्ली फिगर्स बनाए हैं। छोटा सा सर्कल बनाना है, कोई मेजरमेंट लेना नहीं है आप लोगों को। तो प्रॉपरली हर सोल्यूशन के टाइम पर अपनी बुक में फिगर बनाना ठीक से। 10 सेंटीमीटर, उसके बाद रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग रेडियस को ड्रॉइंग तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले यही करना है कि ड्रॉ सेगमेंट ओ एम, यहां से ओ सेंटर से लेकर जहां पर आपका टैंजेंट टच कर रहा है। सिमिलरली, क्योंकि हमको परफेक्टली ना ट्रायंगल बनाना है ताकि हमारे बाकी के मेजरमेंट इजीली निकल सके, तो ये है आपका 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों ही रेडियस है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। दोनों रेडियस जो है वो 5-5 सेंटीमीटर की है। और एक इन्फॉर्मेशन है, जो टैंजेंट होता है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर भी है। अब सबसे पहले क्या पूछा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सम शुरू करने से पहले लिखी है कि हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी पुट कर दी। ओ आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ओ एम 5 सेंटीमीटर और ओ एन 5 सेंटीमीटर, और ऊपर से ये दोनों बनाते हैं 90 डिग्री के एंगल्स, क्योंकि जो टैंजेंट होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। अब पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट। तो हमको आर एम और आर एन का लेंथ फाइंड करना है। और हम लोग ने टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम में देखा था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टैंजेंट ड्रॉ करते हो, एक्सटर्नल पॉइंट से वैसे भी दो ही टैंजेंट ड्रॉ होते हैं, तो वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हम एक भी टैंजेंट का मेजरमेंट फाइंड कर लेते हैं तो दोनों का सेम ही होने वाला है। तो हम पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ये किया वो लिख लेते हैं, ड्रॉ सेगमेंट ओ एम एंड सेगमेंट ओ एन। उसके बाद हमारे पास है ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, ये वाला एक वाला, कोई भी एक ले लो चलेगा, क्योंकि आप आर एम फाइंड करते हो तो आर एम एंड आर एन दोनों तो सेम ही है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से। तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल लिखते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम आर हमको एक चीज पता है कि ये जो एंगल है ओ एम आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन, टैंजेंट थ्योरम। मैंने आपको बोला ना थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सम में थियरम आएंगे। टैंजेंट थ्योरम में क्या था, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, रेडियस और टैंजेंट दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हमको ये पता चल गया कि 90 डिग्री, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ओ आर हाइपोटेनस है, एक साइड भी है, दूसरी फाइंड करनी है। तो इन ट्रायंगल ओ एम आर है ये, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम फाइंड लिख सकते हैं। ओ आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। ये देखना, ये हाइपोटेनस नहीं है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये और ये दोनों मिलाकर 90 का बना रहे, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है। तो ओ आर हमारा हाइपोटेनस है। ओ आर दिया हुआ है 10, ओ एम भी दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, एम आर नहीं पता, और यही हमको फाइंड करना है। तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया 25, एम आर का तो पता नहीं। अब 25 को शिफ्ट किया, 100 माइनस 25 इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ये हो गया 75 एम आर स्क्वायर। देयरफॉर एम आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 75। अब 75 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आता है, यहाँ पर हम लोग रिड्यूस्ड फॉर्म करते हैं, 5 से डिवाइड होगा 25, सॉरी 5 से डिवाइड होगा 15, फिर 5 से डिवाइड होगा 3, तो ये 5-5 की जोड़ी बन रही है, तो 5 बाहर 3 अंदर। तो हमारा एम आर सेगमेंट आ गया 5√3। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट। हर जगह पे रीजन लिखना जरूरी है। और यहां पर हमने क्या किया था, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं पीटी लिख रही हूं, आप लोग प्लीज पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिख लेना। अब इसके बाद एम आर तो मिल गया और हमको दोनों सेगमेंट बोला है फाइंड करने के लिए। तो एम आर इज इक्वल्स टू आर एम, सॉरी एम आर या आर एम इज इक्वल्स टू आर एम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर एम इक्वल्स टू 5√3।
और लास्ट लाइन लिख सकते हैं, इसके नीचे आएगी RM इज इक्वल्स टू RN, और ये दोनों मिलाकर क्या होगा 5√3 सेंटीमीटर। रीजन टैंजेंट सेगमेंट थियरम। टैंजेंट सेगमेंट थियरम। टैंजेंट सेगमेंट थियरम में क्या बोला था कि दो टैंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों टैंजेंट का मेजरमेंट सेम होता है। तो लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट इज 5√3 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकेंड में पूछा हुआ है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। तो अभी हमको पूछा क्या है MRO, ये वाला मेजरमेंट पूछा हुआ है। अब ये वाला मेजरमेंट कैसे फाइंड करोगे? अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ना वो हाइपोटेनस का हाफ है, और हाइपोटेनस का हाफ होता है हमारा जो 30, 60, 90 का थियरम है उसमें। 9th में आप लोगों ने किया रहेगा, नहीं तो पाइथागोरस वाले में भी करवाया था मैंने। 30, 60, 90 वाले थियरम में अगर 30 के सामने वाला एंगल है तो वो हाइपोटेनस का हाफ होता है। तो अभी हम लोग कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थियरम करेंगे ये एंगल फाइंड करने के लिए। तो वापस हमारा ट्रायंगल जो दिया हुआ है उसी में लेंगे इन ट्रायंगल। हमने यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ था OMR, तो वही वाला ट्रायंगल ले लेंगे OMR। हमने जो 90 डिग्री लिखा था ना वहां पर 1 पुट कर देना, क्योंकि अभी सब जगह पर जरूरत पड़ेगी। एक एंगल है हमारे पास और उसकी जरूरत पड़ने वाली है सब जगह पर। तो इन ट्रायंगल OMR हमारे पास है OMR इक्वल्स टू 90 डिग्री। कहां से मिला हमको? फ्रॉम 1। एक जगह लिखा हुआ है हम लोगों ने टेंजेंट थ्योरम से फाइंड किया, तो अभी डायरेक्टली फ्रॉम 1। OM जो है वो 5 सेंटीमीटर है एंड जो OR है वो 10 सेंटीमीटर है। और इससे पहले लिखना है कि therefore OR is radius, सॉरी OR is hypotenuse, और जो OM है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस है। दैट इज OM इक्वल्स टू हाफ ऑफ OR। हाइपोटेनस का आधा हो गया, दैट इज OM इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाफ। Therefore जो एंगल है OM के सामने वाला एंगल, OM के सामने वाला एंगल क्या है? ये R। Therefore MRO equals to 30 degree. Reason by converse of 30, 60, 90 theorem. By converse of 30, 60, 90 theorem. 30, 60, 90 थियरम में था कि अगर किसी भी एंगल का मेजरमेंट, मतलब किसी ट्रायंगल के 3 एंगल का मेजरमेंट है 30, 60, 90, तो 30 डिग्री के सामने वाला जो सेगमेंट होगा उसका मेजरमेंट होगा हाइपोटेनस का हाफ। तो ये OM हाइपोटेनस का हाफ निकला, मतलब OM के सामने वाला जो एंगल है वो कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये हमारा सेकेंड वाला आंसर भी मिल गया। MRO पूछा था। अब थर्ड वन में आपको MRN पूछा है। MRN मतलब ये बड़ा वाला एंगल पूछा हुआ। MRN भी हम लोग है ना वैसे ही निकाल सकते हैं। MRO फाइंड किया हमने 30, सिमिलरली NRO भी 30 फाइंड कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दोगे तो 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम लोग ने MRO निकाला, उसी तरह से हम लोग NRO भी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लेना है ONR। जो ये वाला ONR है वो 90 डिग्री है। अब यहां पे रीजन लिखना बाकी है, टैंजेंट थ्योरम। तो एंगल ONR हो गया 90 डिग्री बाय टैंजेंट थ्योरम। देयरफॉर अब यहां पर कौन सा हाइपोटेनस है? RN। देयरफॉर RN ये 90 है ना, तो हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा, सॉरी OR ही हाइपोटेनस है। देयरफॉर OR इज हाइपोटेनस। ON यहां पर हमारे पास है ON इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और एंड OR इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। दैट इज ON इक्वल्स टू हाफ ऑफ OR। सेम जो ये लिखा है ना, सेम टू सेम वैसा, या फिर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो
कि सिमिलरली ओ एन आर सिमिलरली हम लोग एन आर ओ भी फाइंड कर रहे हैं 30 डिग्री। ओ एन कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ओ आर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। दैट इज ओ एन इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो इसके बाद में हमारा देयरफॉर ये वाला एन आर ओ कितना निकलेगा, क्योंकि ओ एन किसके सामने की साइड है, एंगल आर, एन आर ओ के सामने की साइड है। देयरफॉर एंगल एन आर ओ इक्वल्स टू 30 डिग्री। रीजन बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थियरम। तो हमारे पास MRO है 30 डिग्री, NRO भी है 30 डिग्री, और हमको एंगल पूछा था MRN। तो MRN इक्वल्स टू MRN यानी पूरा एंगल MRO प्लस NRO, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। MRO हमने फाइंड किया 30 डिग्री, NRO भी फाइंड किया 30 डिग्री। यहाँ पे नंबरिंग डाल दो फ्रॉम 2, ये वाला 2 है और ये वाला 3, तो फ्रॉम 2 एंड 3 30 डिग्री, तो एंगल MRN हो गया आपका 60 डिग्री। तो ये आ गया थर्ड का आंसर। हमको फर्स्ट में पूछा था व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट, टैंजेंट का लेंथ निकला था 5√3। सेकेंड में पूछा था व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ MRO, MRO का मेजरमेंट निकाला 30 डिग्री। एंड लास्ट में पूछा था व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ MRN, उसका निकला 60 डिग्री। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का वापस फाइनल आंसर लिख लेना। लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट, टेंजेंट सेगमेंट इक्वल्स टू 5√3, मेजरमेंट ऑफ एंगल MRO इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल MRN इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, आपको वापस वही दो टैंजेंट दिया है, सेंटर दिया है, रेडियस दिया है। सेगमेंट RM और RN, ये अपना सेगमेंट टेंजेंट RM और RN आर द टेंजेंट सेगमेंट ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। प्रूफ दैट सेगमेंट OR, ये जो OR है वो MON और MRN दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है। दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है मतलब ये वाला एंगल सेम होगा, और यहां पर भी जो दो एंगल्स बनेंगे वो सेम होंगे। सबसे पहले तो हम ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारा डायग्राम पूरा हो जाए एंगल्स के लिए। तो M को O से ज्वाइन किया और MO को भी वापस N से ज्वाइन किया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, OR MRN को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो दो एंगल्स है जो अभी हमने निकाला था ना लास्ट सम में 30 डिग्री, वो दोनों सेम। और MON मतलब यहां पर जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों भी सेम। तो अभी यहां पर क्या करना है, या तो आप अपना वो जो क्वेश्चन नंबर 2 का रूट है वो पूरा का पूरा कर सकते हो वापस, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, मतलब बाइसेक्ट ही कर रहे, दोनों इक्वल है। या फिर क्या करना है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, सेम प्रूफ कर दो, मतलब सिमिलर प्रूफ कर दो, तो एंगल्स भी सेम हो जाएंगे, और एंगल सेम है मतलब वो बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो अभी सबसे पहले तो हमने क्या किया, ज्वाइन सेगमेंट OM एंड सेगमेंट ON। अब हमारे पास दो ट्रायंगल मिले, तो इन ट्रायंगल हमारे पास पहला ट्रायंगल कौन सा है, RMO एंड ट्रायंगल RNO। हमको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है, ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं। वही अपना टैंजेंट थ्योरम, टैंजेंट जो है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। तो पहली चीज एंगल RMO और एंगल RNO इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन टैंजेंट थ्योरम। उसके बाद हमारे पास टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम है। उसके हिसाब से जो टैंजेंट होते हैं जो एक्सटीरियर पॉइंट से बनते हैं वो सेम होते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग
या फिर आप अगर ये 90 डिग्री है, आप दो तरीके से कर सकते हो उसको। या तो आप साइड एंगल साइड थ्योरम ले सकते हो, या फिर ये 90 डिग्री है ना तो हाइपोटेनस साइड थ्योरम होता है। तो ये हाइपोटेनस आर एन और हाइपोटेनस आर एम, हाइपोटेनस क्यों है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सॉरी, आर एन और आर एम हाइपोटेनस नहीं है, ये वाला ओ आर कॉमन साइड है। तो हमारे पास है ना दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके। देखो साइड 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 से भी चलता है, रेडियस टैंजेंट कॉमन, रेडियस टैंजेंट कॉमन। या तो हम एसएसएस टेस्ट से प्रूफ कर सकते हैं, या फिर हाइपोटेनस 90 डिग्री साइड, हाइपोटेनस साइड थ्योरम से भी प्रूफ कर सकते हो। तो हम लोग हाइपोटेनस साइड थ्योरम लेते हैं। हाइपोटेनस साइड थ्योरम के लिए हमको एक 90 डिग्री का एंगल चाहिए, वो हो गया। एक साइड सेम होनी चाहिए, तो साइड ओ एम इज सिमिलर टू साइड ओ एन। रीजन दोनों ही रेडियस है, तो रेडी ऑफ द सेम सर्कल। लास्ट, हाइपोटेनस OR is equals to hypotenuse OR. Reason common। तो अब हमने तीन चीजें तो सेम सेम प्रूफ कर दी। मतलब हमारा जो ट्रायंगल है MRO एंड ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर लिखा है, ट्रायंगल RNO ये सिमिलर होंगे। रीजन हाइपोटेनस साइड थ्योरम। अगर इनकेस आपको हाइपोटेनस साइड थ्योरम क्लिक नहीं होता है तो एसएसएस टेस्ट से भी सेम प्रूफ होता है। रेडियस है, टैंजेंट है, कॉमन साइड है, तीनों साइड भी तो सेम ही है दोनों ट्रायंगल की। हमको अल्टीमेटली दोनों ट्रायंगल को सेम प्रूफ करें, कैसे भी करो चल जाएगा। अब जब ट्रायंगल सेम है तो उनके बचे हुए एंगल भी सेम होंगे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल MRO is similar to angle NRO and angle MOR is similar to angle NOR। ये दोनों एंगल ही क्यों लिए? क्योंकि हमको क्या प्रूफ करना था कि MRN को बाइसेक्ट करिए, तो MRO NRO। दूसरा MOR को बाइसेक्ट करिए, तो MOR NOR। जिन एंगल्स को बाइसेक्ट करिए उनके हाफ ऑफ एंगल्स सेम है। रीजन CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। तो अभी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN एंड एंगल MON। क्योंकि ये एंगल OR से दो एंगल्स बन रहे हैं जो सेम सेम है। तो अगर आपका कोई भी सेगमेंट से सेम टू सेम एंगल्स बनते हैं, मतलब वो सेगमेंट उस बड़े वाले एंगल को क्या करिए, बाइसेक्ट करिए। यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ आज का लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग अ रेडियस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। तो अभी हमारे पास कुछ भी फिगर वगैरह बनाया हुआ नहीं है, तो हमने एक सर्कल बनाया, दो टैंजेंट्स बनाए जो एक दूसरे के पैरेलल है। हमको उन दो टैंजेंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अभी सबसे पहले तो आपको रेडियस दिया हुआ है, ON रेडियस है 4.5 एंड OM भी रेडियस है 4.5। तो हम सीधे सीधे निकाले तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो अभी इन्हीं चीजों को लिख लेते हैं। हमको फिगर नहीं दिया है तो जो भी चीजें हमने ड्रॉ की है या ज्यूम की वो लिखनी पड़ेगी। लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी O, लाइन AB एंड लाइन CD बी tangents and touches the circle at point M and N respectively। अब यहां पर हमारा tangent का नाम दे दिया हमने, सेंटर का नाम दे दिया। सेगमेंट OM and segment ON are radius
ऑफ सर्कल, क्योंकि ओ सेंटर से टैंजेंट तक का जो बीच का डिस्टेंस है वो रेडियस ही होता है, तो ओ एम और ओ एन रेडियस है, दैट इज सेगमेंट ओ एम इक्वल्स टू सेगमेंट ओ एन, क्योंकि दोनों ही रेडियस है तो दोनों सेम होगा, और रेडियस दिया कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमको निकालना है ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन tangent AB and tangent CD equals to segment MN, क्योंकि M और N पे ही वो tangent सर्कल को टच करे, तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो MN फाइंड करना पड़ेगा। और सेगमेंट MN क्या है हमारा, सेगमेंट OM प्लस सेगमेंट ON। रीजन, क्योंकि हमारा जो M है वो O डैश N है, तो अगर मुझे MN पता करना है तो OM और ON को ऐड करना पड़ेगा। इसको नाम दे देते हैं 1। OM और ON कितना है 4.5 और ये भी है 4.5, तो MN कितना आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। तो सेगमेंट MN आ गया 9 सेंटीमीटर, और यही है दोनों के बीच का डिफरेंस। देयरफॉर फाइनल आंसर, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, सॉरी पैरेलल टेंजेंट, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज 9 सेंटीमीटर। अब इस सम को करने का एक दो और तरीका है, तो इन केस अगर आपको स्कूल में उस तरीके से करवाया होगा तो आप उससे भी कर सकते हो, नहीं तो ये वाला तरीका भी ठीक है। वैसे भी अगर हम लोग फिगर ड्रॉ कर देते तो हमको सब सामने सामने वैसे ही पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ तक हमारा सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हुआ। 4 सम थे, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम ही था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका टेंजेंट, और सब में आपका ना टेंजेंट थियरम एंड टेंजेंट सेगमेंट थियरम सबसे ज्यादा यूज होगा। तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में लिखाया हुआ है वो थियरम्स अच्छे से लिख लेना। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 3.2, उसमें आपका टचिंग सर्कल वाला थियरम ज्यादा यूज होने वाला है। मैं स्लो ही जा रही हूँ, थियरम्स में बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अब तक हमने 3 थियरम किए। टेंजेंट थियरम, जिसमें बोला था कि टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। सेकेंड, टेंजेंट सेगमेंट थियरम, एक्सटीरियर पॉइंट से जो 2 टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंड थर्ड, टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल में जो कांटेक्ट पॉइंट होता है सर्कल का टच होने वाला, वो दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर होता है। या फिर हम लोग एक्सटर्नल अगर सर्कल्स टच कर रहे हैं तो दोनों के बीच का सेंटर का डिफरेंस होगा R1 प्लस R2, और इंटरनली टच कर रहे हैं तो दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस होगा R2 माइनस R1। तो यहाँ पर खत्म करते हैं लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग 3.2।